इस सफ़र में नींद ऐसे खो गई और हम ना सोए, रात थक कर सो गई। कुछ ऐसा ही लगता है जब सफ़र पहाड़ों का हो। सुंदर नज़ारों को देखते हुए एक बार हम फिर निकल चुके थे कुमाऊं के दर्शन करने, नैनीताल वाले साइड के, लेकिन इस बार आपको जो है कुछ नया दिखाने वाले हैं। हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो फाइनली एक बार दोबारा से काठगोदाम स्टेशन आ गया हूँ मैं। इस बार ये जानवर लाया हूँ घर का। ठीक है, तो बहन है मेरी, अब तक तो आप पहचान ही गए होगे। बेसिकली इस वाले व्लॉग में तुम्हें नैनीताल नहीं दिखाऊंगा। इस वाले व्लॉग में वैसे तो मैं जा रहा हूँ कैची धाम दर्शन करने पूरे फैमिली के साथ, लेकिन इस वाले व्लॉग में ट्राई करेंगे कवर करने का भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, जो कि थोड़ा लेस एक्सप्लोर्ड है। ठीक है, और बस हमारी ट्रेन काफी लेट हो गई, बड़ी ट्रेजेडी हुई भाई। एक स्ट्रेंजर घुस गया था ट्रेन में, उसने चाकू वाकू चला दी शताब्दी के अंदर। ठीक है, फिर ट्रैक पे आगे किसी आंटी का एक्सीडेंट हो गया था, उनकी मतलब डेथ वेथ हो गई। तो मतलब काफी बहुत ही खराब चीजें हुई हैं। फिलहाल कोई नहीं, सब चीजों को साइड करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको देता रहूंगा अपडेट। तो यहाँ से भी जा रहे हैं, बाहर एग्जिट करेंगे, भूख लग रही, कुछ खाएंगे। पास में एक मॉल है वॉकवे करके, ठीक है, तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं। और क्या कहते हैं, वहाँ पे जाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं, फिर वहाँ से स्टार्ट करेंगे नैनीताल की जर्नी। तो आज का प्लान ये है कि नैनीताल स्टे करेंगे, शाम को नैना देवी दर्शन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद कल जाएंगे बाबा के दर्शन करने, और उसके बाद वहां से आगे भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल वगैरह। देखते हैं कैसा रहने वाला है सब कुछ, है ना। एंड वेदर काफी प्लेजेंट है, तो बढ़ते हैं आगे अपनी जर्नी में। स्टे ट्यून्ड। काठगोदाम से वही कैब का सफर और एक बार फिर से नैनीताल के दर्शन। शाम को हमने माँ नैना देवी मंदिर के दर्शन किए, बहुत सुंदर हुए, आरती भी मिल गई हमें। और यहाँ से हम निकल पड़े अगले दिन नौकुचिया ताल देखने। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये है नौकुचिया ताल। कहते हैं कि कुमाऊं रीजन का सबसे गहरा लेक है, लगभग 178 फीट का इसका डेप्थ है। और ऐसा कहते हैं कि इसके 9 कोने अगर आपने एक बार में देख लिए तो आपको जो है मोक्ष मिल जाएगा, मतलब निर्वाणा मिल जाएगा। खैर, बोटिंग हो रही थी यहाँ पे। अब बोटिंग के चार्जेस मैं आपको बता देता हूँ। तो एल्युमिनियम वाली बोट जो आपको दिख रही है 600 रुपये है, और अगर आप लकड़ी वाली बोट पे जाएंगे तो 1000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। साथ ही साथ वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं, कयाकिंग वगैरह होती है। जैसे काफ़ी लोग कयाकिंग कर रहे थे तो आपके साथ एक गाइड जाएगा, तो आप चाहो तो कयाकिंग वगैरह यहाँ पे कर सकते हो। फिलहाल आपको बताते हैं नौकुचिया ताल की हिस्ट्री। फाइनली नौकुचिया ताल पे हूँ मैं इस टाइम, राइट है ना। मेरे पीछे जो आप ताल देख रहे हो नौकुचिया ताल है। ठीक है, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ और अपने पीछे ले जा करके। तो ये जो ताल है ना, इसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस ऐसा है, तो चलते चलते बात करते हैं। सिग्निफिकेंस ऐसा है कि इसके ना 9 कोने हैं, ठीक है, 9 कॉर्नर्स, उसी से इसका नाम नौकुचिया पड़ा है। और ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जो था इस ताल का क्रिएशन किया था। और अगर कोई इंसान एक बार में, ठीक है, अगर कोई इंसान एक बार में सारे 9 कोने देख लेता है तो उसे मोक्ष मिल जाएगा, निर्वाणा मिल जाएगा। और 175 फुट ये गहरा है। आप देख सकते हो मेरे पीछे है, तो ये काफ़ी सुंदर है ना। और खैर बोटिंग इस पर हमने की नहीं, बिकॉज थोड़ा घर वाले घबरा रहे थे। ठीक है, और बाकी सुंदर है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो कुछ वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह आप कर सकते हो। काफ़ी शांत वातावरण है। तरीके का कुछ ताल है ना। और यहाँ पे बहुत सारे बोट्स खड़े। हम इस ताल के 2 एंड है, हम एक एकदम लास्ट एंड पे हैं। और यहाँ से बहुत ही सीनिक ब्यूटी आपको दिखाई दे रही होगी। और बाकी ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ कि क्या चार्जेस हैं बोट वगैरह के। बर्ड्स वगैरह हैं, ठीक है। और तुम ये देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही पीसफुल स्टेज है यहाँ पे। तो ज़्यादा हलचल नहीं है, मॉल रोड वाला रश नहीं है। अगर तुम्हें नेचर पसंद है, प्राइवेट गाड़ी है तुम्हारे पास, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, रुक सकते हो। कुछ कैफ़ेज़ भी आगे, ठीक है। और बाकी चलते हैं एक बार, भीमताल का एक एक्वेरियम कैफ़े है, तो ट्राई करेंगे उसको कवर करने का। नौकुचिया ताल से भीमताल जाते वक्त बीच में पड़ता है हनुमान जी का बहुत ही सुंदर मंदिर। तो अगर आप भी आ रहे हो तो उसको विजिट करना मत भूलना। यहाँ पे जा करके मन को जो शांति मिलती है उसे बयान नहीं किया जा सकता। पास ही में माता रानी का मंदिर है, गुफा से उसकी एंट्री है, तो आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। बजरंग बली के सुंदर दर्शन कराते हुए लेके चलते हैं आपको भीमताल। तो ऐसा कहते हैं कि भीमताल का निर्माण जो था वो भीम ने किया था, जो कि पांडव थे, बहुत बलशाली थे, है ना। और आप देख सकते हैं कि भाई हमने बोटिंग की यहाँ पे, तो मेरी बहन और मम्मी जो है बिल्कुल डरे हुए बैठे थे, तो इनको बड़ा डर लग रहा था, चुपचाप एकदम बैठे हुए, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो हम लोग जा रहे थे आइलैंड कैफ़े। तो यहाँ पे ना भीमताल में बीच में एक छोटा सा टापू बना है, तो अभी उसके अंदर एक एक्वेरियम है और एक कैफ़े बनाया गया है। तो भाई फाइनली बोट राइड लेकर के शॉर्ट सी हम लोग पहुँच गए हैं एक्वेरियम कैफ़े। अब एक्वेरियम कैफ़े जाने के लिए 350 रुपये का बोट राइड लगता है, प्लस 150 रुपये पर पर्सन की यहाँ पे एंट्री है। और काफ़ी सुंदर बना हुआ है, लेकिन यहाँ वॉशरूम वगैरह नहीं, तो इस बात को ध्यान में रख के जाना, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे खाने पीने की आपको चीज़ें मिल जाएंगी। साथ ही साथ एक्वेरियम यहाँ पे बनाया हुआ है, काफ़ी सारी फिशेस को हमने देखा, काफ़ी मज़ा आया इनफैक्ट। तो ठीक एक्सपीरियंस है यहाँ पे, है ना। 150 रुपये के हिसाब से ठीक है, मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव तो लगा मुझे, बट सही है, क्योंकि बीच में सिचुएटेड है बिल्कुल पानी के टापू पे, तो मतलब रिसोर्सेज लाने में प्रॉब्लम तो होती है। खैर, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे थे, तो ऐसा सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, साइड में सीट्स पड़ी हुई हैं, तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह के साथ आ रहे हो तो यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। और बाकी दिखाता हूँ आपको मछलियाँ। तो भाई ये है वॉकिंग कैटफिश मछली,
ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये है गोस्ट नाइफ फिश, बहुत एकदम एकदम चाकू जैसी दिखाई दे रही होगी आपको ये, ठीक है। ये जो है आपकी रेड कैप गोल्ड करके फ़िश थी, तो ये इसका भी अपना ही जलवा है भाई, बड़ी सुंदर मछली लगी मेरे को ये। फिर आगे चल के दिखाते हैं आपको, यहाँ पे ये है अफ्रीकन किकिल, ठीक है। तो ये इसका भी अपना अलग सा ही कलर था, येलो कलर की मछली थी ये, कुछ काली काली भी थी, सुंदर थी नो डाउट, ठीक है। इससे आगे अगर हम बढ़े यहाँ पे तो हमको मिल जाती है जो मछली है दैट इज़ मॉली फिश। तो बहुत ही छोटी सी मछली थी ये, ठीक है, काफ़ी छोटी छोटी थी, अपनी दुनिया में मगन थी, तो इनको बाहर वालों से लेना देना था नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो ये वाली जो फ़िश है बेटा, इसका नाम बताता हूँ मैं आपको, इसका नाम है ऑस्कर। तो ये ऑस्कर फ़िश है, काफ़ी मूवीज़ वगैरह में फेमस रही है, तो गोल्ड कलर की बहुत सुंदर सी होती है, ठीक है। अब इसके आगे चलेंगे तो हमारे पास अगेन नाइफ फ़िश आ जाती है, चाकू जैसी होती है, आप देख पा रहे हो एकदम खतरनाक। इससे आगे हम लोग थोड़ा बढ़े तो हमारे पास जो फ़िश आई उसका नाम था गोल्ड फिश। अब गोल्ड फिश यार ये भी मूवीज़ के अंदर बड़ी पॉपुलर रही है, डिज्नी वगैरह कार्टून्स अगर आपने देखे हो तो उसकी मतलब एक मेन रोल हुआ करती थी कभी कभी। सो ये तो आई गेस आप लोग जानते ही होंगे। फिर इससे हम लोग आगे बढ़े तो हमारे दर्शन हुए किसके, हमारे को मिली टिन फॉइल फिश। तो टिन फॉइल फिश है इसका नाम, ठीक है, और ये भी अपना मस्त लगे हुए थे अपने में ही। अच्छा, इसके बाद हमको मिलती है ब्लैक विडो। तो यार एवेंजर्स खानदान की फ़िश है ये, आप देख सकते हैं इसे, ठीक है। तो उसका नाम ब्लैक विडो क्यों है तो नहीं पता, ठीक है। पैरेट येलो, बिकॉज उसका कलर ही वैसा अगर आप देख पा रहे होगे, तो पैरेट येलो फिश ये थी हमारी। इसके बाद हमें रेड टेल शार्क मिली, तो शार्क जो थी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी हमसे बातचीत करने में। इसके बाद हम आगे बढ़े तो हमको यहाँ पे दर्शन हो जाते हैं एक और प्रजाति की मछली के, इसका नाम जो है मैं देखना भूल गया। फिलहाल ऐसे ही चलते चलते आपको आगे रूफटॉप भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ से ना सीढ़ी चढ़ करके ऊपर रूफटॉप पे जा करके अपना खाना पीना खा सकते हो। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं, काफ़ी सारी मैंने इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटोज़ क्लिक की, हालांकि डाली उनमें से एक ही दो हैं, ठीक है। और इस तरीके से ऊपर रूफटॉप बना हुआ है, तो यहाँ पे चेयर्स वेयर्स पड़ी हुई हैं, पूरा लेक का व्यू आपको मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। और बढ़िया कॉफ़ी एंजॉय करिए, शाम की चाय एंजॉय करिए, बिस्किट खाइए, पिज़्ज़ा खाइए, जो आपका मन करे आप कर सकते हो, अच्छे खासी फ़ोटोज़ ले सकते हो, ठीक है। तो रूफटॉप से नीचे उतर करके कुछ ऐसा व्यू है नीचे का, तो नीचे लेक के साइड पे भी चेयर्स एंड टेबल्स वगैरह पड़ी हुई हैं, तो आप बढ़िया एंजॉय कर सकते हो ना एकदम शाम के टाइम पे। बाकी बताता हूँ और इसका रिव्यू। सो आई होप फिशेस देखकर मज़ा आया होगा। तो बेसिकली ये जो कैफ़े बना हुआ है, एक्वेरियम कैफ़े, ये बिल्कुल आइलैंड पे बना है, मतलब टापू है बीच में भीमताल के, तो वहाँ बना हुआ है। सो हम लोग बोट से आए थे और शक्ल मैंने आपको दिखाई थी, मेरी बहन बहुत डरी हुई थी, ठीक है। तो उसका बोट का पहला एक्सपीरियंस था। ओवरऑल अच्छी है ना, मतलब बढ़िया लगा। अगर आप कहते हैं ना एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, महिला मित्र के साथ, तो इट्स अ नाइस प्लेस है ना। बाकी इसकी एंट्री वगैरह मैं आपको बता देता हूँ कि 150 रुपीज़ पर पर्सन की एंट्री है, ठीक है। और कैफ़े बना है, तो अंदर आप कुछ खाना चाहें तो खा सकते हैं। एंड बोट ने जो है टोटल हमारा चार्ज किया था 350 रुपये आने और जाने का, तो अभी हम आए हैं और अभी वापस जाएंगे। सो काफ़ी सुंदर नज़ारा है, शाम हो रही है बेसिकली है ना, और देखते हैं आगे कुछ खाने का मिलता है तो खाते, नहीं तो वापस चलेंगे। जाने से पहले कुछ और मछलियों के दर्शन, तो ये किसिंग फिश है यार, काफ़ी अश्लील टाइप की थी ये, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे हमारे पास आ जाती है एलिगेटर। भाई ये डेंजरस थी यार, ये एकदम खतरनाक की लग रही थी, इसको तुम देख सकते हो, स्कैरी है अपने आप में ये, ठीक है। अच्छा, और बाकी इसके बगल में भी कुछ फिशेस थी हमारे पास है ना, जैसे ये टर्टल था, फिलहाल ये फिश तो नहीं है, तो टर्टल था अपना मस्त तैर रहा था, इसका कोई मतलब उसको कोई लेना देना नहीं था। और फिर हमने कुछ और सुंदर मछलियाँ यहाँ पे देखी है ना। मछलियों काफ़ी वैरायटी है, पाकू पिराना है, तो ये पिराना खतरनाक वाली नहीं है, नॉर्मल वाली है। खतरनाक वाली मैंने जम्मू में देखी थी एक बार। और ये जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग था यार, ये बहुत ही सुंदर था। इसका नाम है कुछ सी वाटर मरीन फ़िश। तो बस यही है, और ये सब देखते हुए हम लोग निकल गए। हमने कहा थोड़ा सा बोट राइड और एंजॉय कर लेते हैं। तो ये है एक्वेरियम आइलैंड कैफ़े। और इसके बाद आप देखोगे यार, मेरी बहन और मम्मी बहुत डरे हुए थे। कैसा लग रहा है तुमको बोट में बैठ के? पूछ रहा हूँ, मज़ा आ रहा है? ठीक है। सो आई होप आपने मेरी बहन का रिएक्शन देख ही लिया होगा। यही इसी को बहुत ज़्यादा हो रहा था कि नहीं मुझे आइलैंड कैफ़े जाना है, मैं बोट की राइड करूँगी। बोट पे बैठने के बाद सब हवाबाजी निकल गई, ठीक है। अगर तुम भी रिलेट कर पा रहे हो उस बात से तो मेरे को कमेंट सेक्शन ज़रूर से बताना, ठीक है। और ये कुछ खूबसूरत सा भीमताल लेक है ना। तो भीमताल लेक पे एक डैम बनवाया था 1883 में ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो इसका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है अपने आप में। बाकी अब आखिरी दिन आ चला था, तो हमने सोचा फाइनली लास्ट डे, ये जो लेक व्यू पॉइंट है जहाँ से पूरी नैनीताल झील एक आई के शेप में, मैंगो के शेप में दिखती है, तो इसको हमने जा करके देखा। और आप भी अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे मिस मत करिएगा, ये वर्थ वॉचिंग है। आप चाहो तो यहाँ पे फ़ोटोज़ ले सकते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान से संभाल करके। खैर वापस हम लोग निकल ही चुके थे। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप रामपुर रेलवे स्टेशन आ रहे हैं ना, तो आपको एक पुरानी सी ट्रेन दिख जाएगी, नवाब ऑफ रामपुर की हुआ करती थी। सो आज इसके हालात बहुत ख़राब हैं, और इनका पर्सनल स्टेशन हुआ करता था जिस पे आज डिस्प्यूट चल रहा है। फिलहाल ये कहानी यहीं होती खत्म। तो फाइनली मेरे पीछे अगेन खड़ी है शताब्दी एक्सप्रेस, अपनी कहते हैं ना बिल्कुल कंपेनियन है हर बार नैनीताल वाली जर्नी की, बिकॉज ज़्यादा ट्रेन ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, 3 ही ट्रेन चलती है और ये सबसे सूटेबल टाइम इसी ट्रेन का है।
सो फिलहाल इस बार मैंने आपको नैनीताल तो नहीं दिखाया बिकॉज पिछले वीडियोस में ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, ठीक है। सो मैंने इस बार कवर किया था नौकुचिया ताल, भीमताल को। उम्मीद है मज़ा होगा आपको ब्लॉग देख करके। सो फाइनली अब यहाँ से जा रहे हैं, अब नई जर्नी की तरफ चलेंगे। बताना कमेंट्स में नेक्स्ट कौन सा ब्लॉग देखना चाहते हो।